पुराने 10 रुपए के जो नोट्स थे, पिकॉक वाले यानी मोर वाले, जो दो मोर जिस पे बने होते थे, वो नोट्स के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ जो दो नोट 100 रुपये के पुराने, जो एक था हमारा एग्रीकल्चर नोट जिस पे एग्रीकल्चर की फ़ोटो थी, यानी कि 3 औरतें बनी हुई होती थी, और एक और पुराना नोट था जिसके ऊपर डैम बना हुआ था बैक साइड में। तो इन नोट्स की डिटेलिंग जानेंगे। इनके बारे में भी काफ़ी अफवाह है मार्केट में, लाखों करोड़ों रुपए की। हालांकि वो वीडियोस लोगों को गुमराह कर रही है, इसलिए हम हमारे चैनल से कोशिश करेंगे कि सही इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों तक पहुँचे, ठीक है, ताकि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ये 10 रुपीज़ के जो दो पिकॉक वाले नोट थे, ये लगभग 6 गवर्नर की साइन किए हुए थे, यानी कि अलग अलग 6 गवर्नर के कार्यकाल में इनको मार्केट में लाया गया था, प्रिंट किया गया था। जिसमें से एक थे एस जगन्नाथन, और फिर के आर पुरी, और एम नरसिम्हम, और आई जी पटेल, मनमोहन सिंह जी, और आर एन मल्होत्रा। ये 6 अलग अलग गवर्नर की साइन की हुई नोट्स थी, ठीक है। इनकी प्राइसिंग आपको दिख रही होगी, मैंने लिस्ट आउट किया हूँ। अगर ये नोट्स आपको मिलती है पिकॉक वाली, इसमें से सिंगल एक नोट की प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एस जगन्नाथ का आप देख रहे हो, एक नोट अगर है आपके पास तो इसका 50 रुपये से 100 रुपया आपको मिल सकता है, ये 10 रुपये की नोट का, ठीक है। वैसे ही के आर पुरी का आपको 60 रुपये से 100 रुपया मिल सकता है एक नोट का, और एम नरसिम्हम का 100 रुपये से 200 रुपये, ये थोड़ा रेयर मानी जाती है। और आई जी पटेल 50 रुपये से 100 रुपये, ये दो इंसर्ट में जारी की गई थी। पहले के जो 3 गवर्नर थे ये प्लेन इंसर्ट वाले थे, और आई जी पटेल में एक प्लेन इंसर्ट था और एक ए इंसर्ट के ज़रिए जारी की गई थी। तो दोनों की कीमत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्लेन वाला 50 से 100 रुपया पकड़ सकते हैं आप, थोड़ा ये वाला रेयर है। और बाकी जो है प्लेन ए इंसर्ट वाला जो है वो 30 से 50 रुपया आई पटेल। फिर मनमोहन सिंह की साइन की हुई नोट है 30 रुपये से 50 रुपये, और इसमें जो सबसे कॉमन नोट है वो है आर एन मल्होत्रा। ज़्यादातर लोगों के हाथ में यही नोट्स होती है, आर एन मल्होत्रा की, दो पिकॉक वाली 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो इसमें जो है ए एंड बी इंसेट दोनों जारी किए गए थे, और इनकी लगभग कीमत सेम है, 30 से 50 रुपया। हाँ, अगर इसमें फैंसी नंबर अगर कोई आ जाता है या एरर कोई आ जाता है, जैसे आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दो एरर मैं अभी तक शायद बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बटरफ्लाई एरर और एक मिस प्रिंट एरर, ठीक है। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जितने भी रेट्स हैं ये कॉमन सीरियल नंबर वाले हैं, यानी कि इसमें कोई फैंसी नंबर वाली की बात नहीं चल रही। एक जनरल कोई भी नोट इस प्राइसिंग में अभी मार्केट में सेल आउट हो रही है, लेकिन डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन ख़राब होगी तो शायद कोई लेगा नहीं आपकी। अच्छी कंडीशन में रहेगी, ठीक ठाक कंडीशन अच्छी रहेगी उसकी, तो ही आपकी नोट्स सेल आउट हो सकती है। और एक दो नोट सेल आउट होना मुश्किल है, ये बात को भी ध्यान रखिए आप। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनकी एक या दो नोट वो सेल आउट कर लेंगे, तो फिर वैसे ही जो एक या दो नोट है वो आपको जाना पड़ेगा एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में जा करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे ग्रुप में अगर जुड़ते भी हैं तो उसमें किसी के पास रिक्वायरमेंट आता है, किसी को चाहिए होगा तो हम आपको बता सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी 10 रुपीज़। अच्छा, इसमें फ़ेक नोट्स भी आती है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ अभी मैं। इसमें फ़ेक्स नोट्स जो है वो भी काफ़ी सारे लोगों ने बनाई हुई है, जिसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो 3 पिकॉक यानी कि 3 मोर वाली इस टाइप की फ़ेक नोट्स बनी हुई है, और एक पिकॉक यानी कि एक मोर वाली भी इस तरीके की फ़ेक नोट्स बनी हुई है। अब इन नोट्स को सी डी देशमुख जो गवर्नर है उनके नाम से छापा गया है, जबकि ये सी डी देशमुख जी के साइन की हुई कोई भी नोट पिकॉक वाली थी नहीं आरबीआई की तरफ से। तो ये फेक नोट्स हैं। इन नोट्स के चक्कर में अपना पैसा गंवाना नहीं। अगर कोई आपको ऑफ़र करता है या ऑनलाइन आप जाते हैं क्विकर OLX पे या अलग कोई वेबसाइट पे या फेसबुक पे,
और इस टाइप की नोट आपको कोई रेयर करके बेच रहा है तो उसमें आपको पैसा नहीं डालना है, ये फेक नोट्स है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपन इसको तो समझ लिए, ठीक है। 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं इनकी प्राइसिंग क्या है आपको समझ में आ गई। तो अब अपन बात करेंगे हमारे 100 रुपीज़ के नोट्स की, ठीक है। चलिए 100 रुपीज़ के नोट्स के बारे में देखते हैं। तो 100 रुपीज़ की जो नोट है इसमें जो मैंने कहा कि एक डैम वाली फ़ोटो आती है इस पर, ठीक है। ये डैम वाली जो हीराकुंड डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ये 1970 से 1980 के बीच में ये छापी गई थी और 4 गवर्नर की इसके ऊपर साइन थी, ठीक है। तो 4 गवर्नर की जो साइन है उसमें से एक है KR पुरी, फिर है S जगन्नाथन, IG पटेल और M नरसिम्हम। तो इनमें से जो जो भी नोट्स है 100 रुपीज़ की, उसमें से KR पुरी की जो बिकती है वो 200 से 400 रुपये में एक नोट, IG पटेल की 250 से 500, S जगन्नाथम की भी 200 से 400 और M नरसिम्हम की 250 से 500। तो इनकी भी कोई हाई प्राइसिंग नहीं है। आप लोगों को कैसा है, पुरानी नोट हाथ में आती है तो आपको लगता है शायद ये नोट की कीमत होगी, तो इतनी हर नोट की कीमत नहीं होती है, ये बात को ध्यान रखना है। हाँ, इसमें भी अगर कोई फैंसी नंबर आपको मिल जाता है, जैसे 786 लगा हुआ है या 6 बार 111 बना हुआ है या 6 बार 222 है, इस तरीके से जो फैंसी नंबर होते हैं अलग अलग, तो वैसी नोट होगी तो वो वाकई में हज़ारों में बिकेगी, 1000-2000 में इजीली बिकती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर वाली नोट्स, ठीक है। ये एग्रीकल्चर वाली नोट्स जो थी इसकी भी बहुत सारी अफवाह मार्केट में है कि महंगी बिकती है 100 रुपये की नोट, हालांकि ये इतनी भी महंगी नहीं है। तो इनके बारे में भी जानते हैं। ये 3 अलग अलग गवर्नर के थ्रू ये आई थी मार्केट में साइन की हुई, एक S जगन्नाथम जी की और KR पुरी और M नरसिम्हम। तो जो प्राइसिंग है वो लगभग 2 गवर्नर की तो सेम है, S जगन्नाथम और M नरसिम्हम की जो नोट है अगर ये आपको मिलती है तो इसकी कीमत आपको 1000 से 3000 रुपये मिलेगी। ये थोड़ा सा रेयर कैटेगरी में आती है ये वाली नोट्स 100 रुपीज़ की। ध्यान से देखिए ये एग्रीकल्चर वाली नोट्स, ठीक है। साइन किसका होना चाहिए, एक S जगन्नाथम जी का अगर साइन किया हुआ है तो 1000 से 3000 इसकी प्राइसिंग है, और M नरसिम्हम का अगर साइन किया हुआ है तो 1000 से 2000 इसकी प्राइसिंग है, ठीक है। और जो कॉमन नोट्स है वो KR पुरी गवर्नर की है, लेकिन फिर भी इसका 200 से 400 रुपये आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो आज की वीडियो में मैंने लगभग 3 अलग अलग नोट्स के बारे में बताया। एक तो हमारी 10 रुपीज़ के नोट्स और पिकॉक वाले, और 100 रुपीज़ के 2 अलग अलग नोट्स। तो इन नोट्स की डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी कि क्या प्राइसिंग है। अगर आपके पास ये नोट्स आती है तो आप ये वीडियो को चेक करके समझ सकते हैं कि आपकी नोट्स की प्राइसिंग क्या है। और प्रूफ सेट्स के ऊपर भी मैं UNC सेट और प्रूफ सेट के ऊपर भी वीडियो बना के रेडी रखा हूँ, वो भी अपलोड करूँगा। मेरी 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। तो ये वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। व्हाट्सएप आप कीजिए अगर आपके पास है ऐसी कोई नोट, तो मैं आपको उसकी डिटेलिंग बताऊँगा।